वेलकम टू पेबल्स। आज हमारी वीडियो में बात करेंगे फिर एक बार वास्तु की। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वास्तु का घर में सही होना या ऑफिसेज में, आपकी वर्क प्लेस में एकदम करेक्ट होना वास्तु विद्या के हिसाब से कितना ज़रूरी है। ये आपके बुरे जो ग्रह होते हैं उनको भी मजबूर कर देता है अच्छा परिणाम देने पे। और अगर वास्तु खराब है तो आपके चाहे कितने ही अच्छे से अच्छे प्लैनेट्स क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे से अच्छी लाइंस क्यों ना हो, लेकिन वो सारे अच्छे परिणाम, वो सारे अच्छे रिजल्ट्स, अपॉर्चुनिटीज आपके घर की डोर के आगे आके रुक जाएंगे, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वास्तु है मेरे हिसाब से। तो वास्तु का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, आपके प्लैनेट से भी कहीं ज़्यादा है। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपने प्लैनेट को सुधारें या वास्तु को सुधारें, आपको अपने वास्तु को सबसे पहले सुधारना चाहिए, क्योंकि उसको सुधारने से आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप और कोई रेमेडीज कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, मेटल्स पहन रहे हैं, कलर्स चेंज कर रहे हैं, या आप कुछ स्पेसिफिक यंत्र लगा रहे हैं, लेकिन आपके घर का वास्तु खराब है, तो वो जो रेमेडीज है वो किसी कोई उसका यूज ही नहीं है। इसलिए वास्तु का सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। आप ज़रूर अपने घर के वास्तु को चेक कराइए और हमारी वीडियो से खुद सीखने की भी कोशिश करिए कि कैसे आप खुद के घर का वास्तु सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे। आप अपने घर का सबसे पहले तो एक पेज पे फ्लोर प्लान बनाइए। हमारी सारी वास्तु वीडियोस को देखने से पहले आप अपने घर का फ्लोर प्लान हमेशा तैयार रखिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कैसी पिक्चर होनी चाहिए, सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप घर को डायरेक्शंस में बांटिए। इसको जो मैंने दिखाया है इस पेपर पर, 4 मेन डायरेक्शंस हम सबको पता है, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, राइट। तो वास्तु में, महावास्तु में 16 जोन्स कहे जाते हैं, वास्तु के होते हैं। आज मैं आपको उन 16 जोन्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्या इम्पोर्टेंस होती है इन जोन्स की, कौन से होते हैं ये 16 जोन्स। तो आपके घर को आपको 16 जोन्स में डिवाइड करना है। तो जल्दी से अपने घर का एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में फ्लोर प्लान बना लीजिए। वहाँ पर मार्क कर लीजिए कि नॉर्थ में क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में डोर आ रहा है घर का, तो वहाँ पर डोर बना दीजिए छोटा सा, या डोर DOOR लिख लीजिए। नॉर्थ में सपोज किचन आ रहा है तो वहाँ किचन लिख लिया। अगर वेस्ट में पूरा हॉल है, ड्राइंग रूम है, वो लिख लीजिए। मंदिर कहाँ पर है, मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का मंदिर जो जहाँ होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, वो वहीं होना चाहिए। तो अभी जैसा जैसा आपके घर में चीज़ें हैं उनको आप लिख लीजिए, और जो चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगी। तो अभी जैसा जैसा आपके घर में जो जो सामान जहाँ रखा है, बहुत डिटेल के साथ उसको एक पेपर पे लिखिए। चाहे वो अलमीरा हो, पेड़ पौधे हो, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स, या आपके पैसे, आपके मिरर, घर पे कौन कौन सी जगह पे मिरर हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिए। आपका रेफ्रिजरेटर कहाँ पर पड़ा है, आपका गैस कहाँ पर पड़ा है, ये सब अपने घर के डिटेल्स जो है एक पेपर पे आप लिख लीजिए, फ्लोर प्लान को ड्रॉ करके। इससे आपको हेल्प मिलेगी चेंजेस करने में, ठीक है। तो सबसे पहले 16 जोन्स की बात करते हैं वास्तु के। कौन से होते हैं ये 16 जोन्स? तो सबसे पहले 4 जोन्स तो आपको क्लियर हो चुके हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। ये हो गए 4 जोन्स। इसके बाद के 4 जोन्स है साउथ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है और जो साउथ का है कॉर्नर, ये जो कॉर्नर बन रहा है पूरा ब्रॉड कॉर्नर, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर। उसी के हिसाब से नॉर्थ
और वेस्ट का जो ब्रॉड कॉर्नर आपका बन रहा है वो है नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ का जो ब्रॉड कॉर्नर बन रहा है जो है आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं, और साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है ये है आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं। तो इसके साथ साथ हो गए आपके 8 जोन्स। अब इन 8 जोन्स के अलावा और 8 जोन्स, यानी कि इनको भी हम और ज़्यादा छोटा करेंगे और इनकी भी स्पेसिफिक डिटेल्स को जानेंगे। तो इसी साउथ वेस्ट जोन को एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। आपने देखिए ये पूरा जो जोन है ये पूरा साउथ का जोन है और ये पूरा वेस्ट का है, इस बहुत ब्रॉड है ये जोन। उसमें से हमने पहले सबसे पहले छोटा किया, कॉर्नर निकाला साउथ वेस्ट को। अब इस साउथ वेस्ट को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो मैंने रेड इंक से मार्क किया है। जो रेड इंक से मार्क किया है 2 पार्ट्स, वो आपके नेक्स्ट 2 जोन्स बनेंगे, जो है 9th और 10th जोन। उसको आप बोलेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इसको हम शॉर्ट में साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं या वेस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो जब आप इसमें बीच में ऑफ लगा देंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मीनिंग क्या है। यानी कि साउथ वेस्ट का जो वेस्ट पोर्शन है ये है साउथ वेस्ट, उसका जो वेस्ट साइड पे जा रहा है, जहाँ पे वेस्ट आ रहा है उसको हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट ऑफ एंटायर साउथ वेस्ट। सिमिलरली साउथ ऑफ एंटायर साउथ वेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे साउथ वेस्ट के जोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसी तरीके से अपने बाकी के 3 जोन्स को भी 2-2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका बनेगा वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनेगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये और 2 जोन्स आ गए, यानी कि 12 जोन्स हो गए। और 2 जोन्स कौन से बनेंगे? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और 2 जोन्स आ गए, यानी कि 14 जोन्स हो गए। बाकी के 2 जोन्स जो बचे हैं वो हो गए साउथ ईस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से आपने अपने घर को 16 जोन्स में डिवाइड कर लिया है। ब्रॉडली अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन कौन से चीज़ों के लिए, घर में कौन से रूम के लिए, कौन सी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, जहाँ से सूर्योदय होता है, सनराइज होता है। सबसे पहला टिप वास्तु का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर का ईस्ट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। यही रीज़न है कि आप देखेंगे ईस्ट फेसिंग जो फ्लैट्स होते हैं या नॉर्थ फेसिंग जो फ्लैट्स होते हैं उनके प्राइसेस हमेशा बहुत हाई होते हैं। हमेशा लोग प्रेफर करते हैं कि ईस्ट फेसिंग फ्लैट्स ही लें, क्योंकि ईस्ट से जो आपके घर में अंदर हवा आ रही है, अंदर जो वायु आ रहा है आपके घर में ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट से या फिर नॉर्थ से, वो सबसे ज़्यादा प्योर, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हवा होती है। तो अगर आपके घर का ईस्ट बंद है तो आपके घर में रहने वाले लोगों को फेम नहीं मिलेगा, उनको प्रेस्टीज नहीं मिलेगा, आपके घर में कभी भी पैसा टिकेगा नहीं। आपके घर में पैसा आने के सोर्सेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसी पैसे की, आपको हमेशा किसी ना किसी से मांगना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती है ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपने उसको अपने घर में खुला नहीं छोड़ा तो। ईस्ट से अंदर घर में हवा आना बहुत ज़रूरी है। लंबी लंबी दीवारें या लंबे लंबे कर्टन्स ईस्ट में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ईस्ट को खुला छोड़ दीजिए। अगर आपका ईस्ट फेसिंग फ्लैट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपका डोर ही होना चाहिए। डोर, कुछ और डायरेक्शंस भी हैं जो डोर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ हैं आपके घर की, वो अगर ईस्ट में है और खूब हवा आ रही है वहाँ से, और जो सूर्य की पहली किरण होती है, जब सूर्य उदय होता है उसके जो 1 घंटे के अंदर तक जो रेज आती है, सन रेज आती है, वो आपके घर में आना बहुत ज़रूरी है। उन रेज
का अगर आप वो रेज़ अगर आपके घर में नहीं आ रही हैं ईस्ट डायरेक्शन से, इसका मतलब कि आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसको आपको ठीक करना ही करना है। तो ये तो बात हुई ईस्ट डायरेक्शन की। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट वैसे तो कोई बहुत खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट में हों तो बहुत अच्छा है, जैसे कि आपके वॉशरूम हो गए, बाथरूम हो गए, स्टोर रूम्स हो गए, वो सब आप वेस्ट में रख सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप वॉशरूम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सपोज वॉशरूम नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ और चीज़ है नॉर्थ वेस्ट में, आप तोड़ फोड़ भी नहीं करवा सकते हैं, तो क्या करेंगे? बहुत सरल सा एक उपाय है नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज को ठीक करने का। आप जब नहाते हैं या फिर जब आप अपना घर साफ करते हैं तो कुछ गंदा पानी बचता होगा, उस गंदे पानी को आप एक जग में लेकर अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना शुरू कर दीजिए। इस पानी को आप ऑब्वियसली हर रोज़ चेंज करेंगे, नहीं तो वहाँ पे मच्छर वगैरह होने लग जाएंगे, लेकिन आप ये करना चालू करिए। वहाँ पर एक जग में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ गंदा पानी रख दीजिए, वो आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कर देगा। जो भी आपके वास्तु दोष होंगे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, वो ठीक हो जाएगा वहाँ से। तो वेस्ट में अगर ये ईस्ट से एकदम ऑपोजिट है, अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन खुला है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। वेस्ट डायरेक्शन से आपके घर में कोई हवा नहीं आनी चाहिए, कोई आने का या जाने का कुछ भी वे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार के लिए अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन बंद है तो आप उसको फिर भी पेड़ पौधे रख के, या जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट्स के एपिसोड में कि आप वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तुलसी के प्लांट्स रख दीजिए, सनफ्लावर प्लांट्स रख दीजिए, तो ईस्ट डायरेक्शन का जो वास्तु दोष है वो फिर भी ठीक थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन का जो वास्तु दोष है, वेस्ट के खुले होने से वो किसी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। आपको उसको किसी ना किसी तरीके से बंद करना ही होगा। अगर वहाँ खिड़कियाँ हैं तो आप खिड़कियों को मत खोलिए, आप बहुत बड़े बड़े डार्क कलर के कर्टेन्स वहाँ पर लगा दीजिए, और हवा को आने का, घर में हवा को आने का कोई और वे बनाइए, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन को आपको खुला नहीं रखना है। और अगर खिड़कियां हैं आप उसको बंद रख रहे हैं तो उसके बाहर आप कुछ प्लांट्स भी रख सकती हैं, जिससे भी वेस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष कुछ ना कुछ हद तक कम ज़रूर होगा। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो है प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन, कुबेर देवता की डायरेक्शन है, यहीं से आपके घर पे पैसे आते हैं। और एलिमेंट जो है इस डायरेक्शन का वो है वाटर। तो आप समझ गए होंगे अगर वाटर एलिमेंट है तो इस डायरेक्शन में गैस का होना या फायर का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, रेड कलर का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो वाटर की एक पिक्चर ही क्यों ना हो, वाटरफॉल की पिक्चर क्यों ना हो, या फिर फाउंटेन हो। अगर आपने अपने घर में फाउंटेन रखा हुआ है तो वो नॉर्थ में हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, पानी पीने का जो भी आपने रखा है, घड़ा रखा है, फिल्टर रखा है, वो आपका नॉर्थ में आप रख सकते हैं। आप उस नॉर्थ डायरेक्शन को ब्लू कलर से पेंट कर सकते हैं जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू से कर सकते हैं। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो इन्हांस होगा आपका। नॉर्थ में आप सबसे अच्छा यही होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर बनता है नॉर्थ ईस्ट, उसमें मंदिर रखिए, उसको हमेशा बहुत लाइट रखिए, कोई भारी सामान नहीं रखना है वहाँ पे, स्टोर रूम नहीं रखना है वहाँ पर, टॉयलेट तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है देवताओं की डायरेक्शन, ईशान कोण है, वहाँ पे आप करेंगे अपनी मेडिटेशन। बच्चों का जो स्टडी रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आपके जो भी इम्पोर्टेंट काम है जिसमें आपको शांति की, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, पीस चाहिए होता है, वो सब आप अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करेंगे। आप
आपके घर में एक रूम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पूजा को डेडिकेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई को डेडिकेटेड हो, और जिसमें आप बहुत लाइट उस घर को रख रहे हैं, उस रूम को रख रहे हैं। उस रूम की जो एनर्जीज हैं वो लाइट रहनी चाहिए। जब कोई उसमें घुसे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये रूम फ्लोट कर रहा है, ये इतना हल्का है। तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हल्का रखना है। कोई भारी सामान नहीं चाहिए वहाँ पे, कोई अलमीरा नहीं, कोई स्टोर नहीं, कोई बेड्स नहीं, कोई बेडरूम भी नहीं। आप अगर किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है भी सही, तो उसको हमेशा बच्चों को दीजिए। कभी भी मैरिड कपल को नहीं देना है। कभी भी घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं देना है। वहाँ पे पूजा करनी है, वहाँ पे पढ़ाई करनी है, वहाँ पे मेडिटेशन करना है। वहाँ पर आप बैठकर अच्छी सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब साउथ वेस्ट पे आते हैं। तो अब साउथ की बात करते हैं। साउथ डायरेक्शन जो है वो हनुमान जी की डायरेक्शन मानी जाती है, और ये साथ में फेम की भी डायरेक्शन मानी जाती है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको फेम की ज़रूरत है, जहाँ आप फेम से ही पैसा कमा सकते हैं, तो आपके घर की साउथ डायरेक्शन को बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। साउथ में कभी भी आपका कोई भी ब्लू कलर या वाटर एलिमेंट का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। साउथ को आप अर्दी बनाएं। अर्थ से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, लाइट ब्राउन कलर, पीच कलर, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ही कलर्स रखिए। वहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा सामान नहीं रखना है। साउथ में कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए। मिरर की एक बहुत खास बात है, घर में जो कांच लगते हैं, चाहे छोटा कांच हो चाहे बड़ा कांच हो, वो साउथ में नहीं रखना है। बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में मिरर को लगाइए, ईस्ट में लगाइए, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह पे मिरर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन साउथ में मिरर नहीं लगाना, ये आपकी फेम को रोक देता है। क्योंकि जब आपका फेम आ रहा है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस से चला जाता है। तो साउथ में नहीं रखना है, उस मिरर को उल्टा रखना है, ताकि साउथ से जो फेम आए वो मिरर को टच करे। क्योंकि जब साउथ से फेम आएगा तो आपका मिरर उल्टा होगा, वो मिरर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए साउथ में आपको मिरर नहीं रखना है, हमेशा नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट में मिरर रखना है। तो अगर मिरर है साउथ में, आप उसको ब्लैक किसी कपड़े से या पेपर से कवर करिए, अगर हटा नहीं सकते हैं तो। नहीं तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। साउथ में आप अपने वॉशरूम्स भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो किसी और जोन में ना जाएं, यानी कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट जोन में ना चले जाएं, साउथ में ही रहें तो अच्छा है। साउथ में आपको कुछ प्लांट्स भी रखने चाहिए उस डायरेक्शन की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए। और जो भी आप अपने ड्रीम हाउस, जो लोग हैं बनाना चाहते हैं, वो उस ड्रीम हाउस की पिक्चर को भी साउथ में ज़रूर रख सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन की। साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय, नाम से आप समझ गए होंगे कि इसको फायर जोन कहते हैं। आग्नेय जो है वो फायर एलिमेंट का जोन है। तो साउथ वेस्ट में आपकी किचन ही होनी चाहिए। लेकिन किचन होने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें अपना पानी पीने का भी अरेंजमेंट यहीं कर दीजिए, क्योंकि यहाँ फायर और वाटर एक दूसरे की एनर्जीज को नलीफाई कर देंगे। तो आपको जो रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना होगा उस जोन से, वो आपको नहीं मिलेगा, इनफैक्ट नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपका पानी पीने का जो भी अरेंजमेंट है वो आपके नॉर्थ में होना चाहिए। तो अब बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन की, जिसको कहते हैं आग्नेय कोण। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आग्नेय कोण है, स्टैंड करता है फायर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा रूम होना चाहिए? घर का किचन अगर साउथ ईस्ट में हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किचन का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के जो पानी पीने का अरेंजमेंट है वो भी यहाँ करने लग जाएं, क्योंकि मैंने कहा कि ये फायर जोन है, फायर एलिमेंट का जोन है। तो अगर आप यहाँ पर पानी भी रख देंगे तो पानी
और फायर एक दूसरे से इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे नहीं, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ फायर एलिमेंट ही रखना है, यानी कि सिर्फ अपना गैस बर्नर ही रखना है। आपको शायद अभी इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन सिर्फ अपना गैस बर्नर किचन का, कितनी छोटी सी चीज़ है, सिर्फ अपना गैस बर्नर किचन का एक स्पेसिफिक जोन में रखने से भी आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो आपने इमेजिन नहीं किए होंगे। ये आपके घर में पैसों को ला सकते हैं, ये आपके घर के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोचिए, है ना कितनी अमेजिंग बात। तो पानी का जो आपका अरेंजमेंट है वो नॉर्थ में ही हो तो बेहतर है, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। गैस के बर्नर को रखिए साउथ ईस्ट में, फायर एलिमेंट को रखिए। अब अगर किचन नहीं हो सकता है, यहाँ पे किचन और कोई डायरेक्शन में है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ तो पॉसिबल नहीं होती है फ्लैट्स में। तो मैं आपको वो रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि अगर आपके किचन फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में नहीं है, कोई और डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन वाइज बताऊंगी कि इस डायरेक्शन में है तो क्या नुकसान होता है, और इस डायरेक्शन में है तो क्या फ़ायदा होता है, ये ठीक है या ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किचन हटाना है या नहीं हटाना है, और नहीं हटाना है तो क्या छोटी मोटी रेमेडीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी लास्ट डायरेक्शन की, जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है, ये पितरों की डायरेक्शन मानी जाती है। तो जब भी आप अपने पितरों को याद कर रहे हैं, या अगर आप अपने घर के पितरों की फ़ोटो लगा रहे हैं घर में, तो आप साउथ वेस्ट में ज़रूर लगाइए। और साउथ वेस्ट का एक और बहुत अमेजिंग मैं आपको टिप बता रही हूँ इस डायरेक्शन को यूज़ करने का। अगर आप अपने घर की तिजोरी को साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी घर की तिजोरी, आपके घर के जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पेपर्स हैं, स्टॉक पेपर्स हैं, या आपका घर का भारी लिक्विड कैश जो है, वो सब साउथ वेस्ट की अलमीरा में ज़रूर रखिए। और उसको आप अपनी वेस्ट दीवार पे रखेंगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन साउथ वेस्ट की जोन में भी अगर आप रख पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ साउथ वेस्ट की एक और स्पेशल बात है कि घर के जो सबसे बड़े लोग होते हैं, जैसे कि अगर 4 लोगों की फैमिली है और घर में सबसे बड़े मम्मी पापा हैं, तो उनका जो रूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जो भी घर को चला रहा है, जो भी घर में इनकम लेके आ रहा है, फाइनेंस लेके आ रहा है, और जो घर के बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, उनका घर भी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली है, 4 लोगों के साथ में दादा दादी भी रहते हैं, और वो काम तो नहीं कर रहे लेकिन वो घर के बड़े हैं, तो भी आप साउथ वेस्ट का जो रूम है वो उनको देंगे, क्योंकि घर के बड़े डिसीजंस लेने में आप ज़रूर उनकी हेल्प लेते हैं। घर के बड़े डिसीजंस वो लेते हैं, इसीलिए आप उनको ही साउथ वेस्ट का कमरा देंगे। वो वहाँ खुश रहेंगे, और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो हमेशा हेल्पफुल होगा घर के लोगों के लिए। तो आज हमने बात की ब्रॉडली सारी डायरेक्शंस की। मैंने आपको 16 महावास्तु की जोन्स बताई। मैंने आपको सारी डायरेक्शंस में क्या होना चाहिए घर में, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया। आगे की वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे कैसे आपके घर के वास्तु को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई दोष है उसके बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।